नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के अंतर्गत शिविरों के आयोजन नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा 54 वार्डों में किया जाना है, जो 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज वार्ड क्रमांक 39 से की गई है। क्षेत्रीय पार्षद व एमआईसी सदस्य जितेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आज वार्ड क्रमांक 39 अंतर्गत जोन क्रमांक 5 में कार्यालय में शिविर का शुभारंभ महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव की मौजूदगी में किया गया, जिसमें शासन के निर्देशानुसार 11 दिसंबर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान का आयोजन जन कल्याण पर्व के रूप में किया जाएगा। शिविर के दौरान कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को सभी लोगों की समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। 11 दिसंबर से आयोजित हो रहे मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के विभाग अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान का शिविर हर वार्ड में लगाया जाएगा। शिविर का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र हितग्राही संबंधित योजना के लाभ से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान अंतर्गत आने वाली योजनाओं का फायदा लेने के लिए रहवासी अपने जोन स्तर पर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस मौके पर नगर निगम के सभी अधिकारी उपस्थित थे। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र से भी कई सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, चल रहा है। गरीबों के लिए योजनाएं चल रही है, जिसमें युवा, महिला, गरीब और किसान, इन 4 वर्गों के लिए विशेष योजना है। उसी के तारतम्य में मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा 11 दिसंबर से लगा के 26 जनवरी तक एक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत आज वार्ड क्रमांक 39 से की गई है। ये प्रत्येक वार्ड में ये शिविर लगेंगे और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसका एक सर्वे का संगठन बनाया हुआ है। वो पूरे वार्ड में जाकर डोर टू डोर सर्वे करेगा कि जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किन पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल रहा है और कौन से पात्र हितग्राही है जो उस योजना में आने से छूट रहे हैं। तो और सभी योजनाएं सभी विभागों की, कुछ नगर निगम से संबंधित हो सकती है, कुछ जिला प्रशासन से संबंधित हो सकती है, लेकिन सभी योजनाओं के आपने देखा हर विभाग का काउंटर यहाँ पर लगा है। ग्रामीण क्षेत्र में आने वाली योजनाओं के लाभ पंचायत स्तर पर मिलेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत अच्छी पहल है। कह सकते हैं कि आपकी सरकार आपके द्वार जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसमें ये बहुत विस्तृत रूप से इसको किया जा रहा है और इसकी मॉनिटरिंग भोपाल से होगी कि कितना आवेदन आए हैं, कितने आवेदनों का निराकरण हुआ है। और 26 जनवरी पर पूरे प्रदेश में जो जिला सबसे अच्छा काम करेगा उनको इसमें पुरस्कृत भी किया जाएगा। यानी कि इसकी मॉनिटरिंग भी होगी। यूँ नहीं कि आवेदन आके जो शासकीय विभागों के कई बार अनदेखी भी हो जाती है, जनता के आवेदन आते हैं और उन पर कई बार विचार नहीं होता है, लेकिन इसमें सतत मॉनिटरिंग भोपाल से होगी। उसका एक पोर्टल भी बना है, उसको सभी लोग देख भी सकते हैं। उस पोर्टल को अपलोड करके, ऐप को अपलोड करके, एक ऐप है कि रोज़ाना कितनी समस्या आई है, उसमें से कितना निराकरण हो रहा। तो एक बहुत अच्छा अवसर है जनता के लिए भी और सरकार की भी बहुत अच्छी पहल है। हम इस अवसर पर जनता को भी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और मध्य प्रदेश सरकार को भी इस पहल के लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देते हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का शुभारम्भ किया गया है। यह योजना 11 तारीख से लेकर 26 तक चलेगी, जिसके तहत आज जोन क्रमांक 5 वार्ड पंचायत में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री माननीय सभापति कलावती बहन जी, मुकेश टटवाल जी और वार्ड के समस्त लोग उपस्थित रहे। यह योजना काफ़ी अच्छी योजना है। ये योजना मध्य प्रदेश में चालू की गई है। इस योजना के तहत कई गरीबों को लाभ मिलेगा। नीचे से लेकर ऊपर तक की योजना है। टोटल गरीब वर्ग के मध्यम वर्ग के पास है, जन्म से लेकर मृत्यु, नक्शा पास, नमदन पास और अन्य योजना गरीबों के लिए कि इसके तहत आज देखा गया है यहाँ पे कितने लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है। जैसे आयुष्मान कार्ड है, संबल कार्ड है, सब कुछ ऐसी कौन सी योजना है जिसका लाभ? ये 63 तरह की योजना है जो आज यहाँ पे रखी गई है। उसमें 32-35 कर्मचारी बैठेगा हर विभाग के और तत्काल संकलन कर रहे हैं। आज 11 तारीख को अगर यहाँ पे इन्होंने आवेदन दिया है तो अगले वीक में इनका निराकरण हो जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सब भी आए, उन्होंने भी देखा, मुआयजा करा और आज ने निर्देश दिया कि तत्काल जितने आवेदन आए उसका निराकरण तत्काल किया जाए। इसके लिए आवेदन करने के उनको आवेदन करना विभाग के में आवेदन देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना की तारीख लिखकर और उसको वहाँ देना है, पड़प करना है।
और मोबाइल नंबर लिखना है, जिससे कि उनका पोर्टल पर नाम चढ़ा है कि इनने आवेदन दिया है, इसका इतना दिन नगर हो चुका है। देखा यहाँ पर किस तरह के लोग एक से बड़े यहाँ पे आ रहे हैं, सब तरह की योजना ला रहे हैं और उनका नगन भी करवा रहे हैं। और लोग चाहते हैं कि सरकार घर बैठे आई है। लोग तो चक्कर लगा नगर निगम को चक्कर लगाते, कोठी की चक्कर, लेकिन आज नगर निगम और कोठी आपके दरबार आई है, आप घर आइए, आप तो उत्तर का काम करिए आपका। मराठी और हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री अमृता खानवलकर ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन किए। राम पुजारी द्वारा उनके पूजन की व्यवस्था की गई थी। अमृता खानवलकर ने नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामनाएं कही और महाकाल मंदिर के गर्भगृह के चौखट पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा महाकाल के गुणगान भी गाए। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन की अच्छी व्यवस्था की है। सभी श्रद्धालुओं को सुगमता से बाबा के दर्शन हो रहे हैं। महाकाल लोक के गुणगान करते हुए उन्होंने कहा कि आज वह राधा कृष्ण के पर आधारित नृत्य भी करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कई फिल्मों की में काम भी किया है। बाबा महाकाल के दर्शन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बुलावा नहीं आता उनका और उनके जो दूत होते हैं जब वो हमें ले आते हैं, और इस मौके पे मुझे लगता है कि मैं इन दोनों का ही बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि महाकाल जी के दर्शन होना ये कोई आसान बात नहीं है। उनका बुलावा आना चाहिए और आज वो बुलावा आया और आज तो बहुत ही नेक दिन है। और मैं बस यही कहूँगी कि यहाँ के जो सीएम हैं उनको मैं यही कहूँगी कि शुक्रिया, और हमारे जो पीएम जी है नरेंद्र जी मोदी जी, उनके लिए भी बहुत शुक्रिया कि आज इतनी कमाल की व्यवस्था यहाँ पे हुई है कि हर कोई भक्तजन आके यहाँ पे बहुत कमाल का दर्शन ले सकते हैं। जय महाकाल। आने वाला कुछ आपका नया प्रोजेक्ट मैम? जी वो तो मैं बताऊंगी। आज आइए, आज हमारा जो कार्यक्रम है उससे आप आइए और एंजॉय कीजिए। आज राधा कृष्ण के ऊपर जो है हम लोग नृत्य करने वाले हैं, तो आइए और एंजॉय कीजिए। कौन सी फिल्म और धारावाहिक में आपने अभिनय कर चुका है मैम? मैंने राजी फिल्म में काम किया है, उसके बाद मैंने मलंग फिल्म में काम किया है। अभी मैं एक हॉटस्टार की वेब सीरीज़ में आ रही हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। मैडम आपका नाम? अमृता खानवलकर। शासकीय जमीन पर कब्जा करने की शिकायत करना एक युवक और उसके परिवार को भारी पड़ गया। कब्जाधारी ने तोपखाना क्षेत्र में घेरकर चाकू से किया हमला। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी। घायल युवक ने बताया कि उनके मोहल्ले में रहने वाले कुछ लोगों ने शासकीय जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसकी शिकायत मोहल्ले के लोगों ने नगर निगम की थी। इसके बाद नगर निगम की टीम ने अवैध अतिक्रमण को हटाया था। तब से ही आरोपी कब्जाधारी युवक द्वारा शिकायतकर्ता को जान से मारने की कोशिश की जा रही है। कल भी यह लोग जब तोपखाना क्षेत्र में चाय पीने के लिए गए तो कब्जाधारी युवक ने उन्हें ध्यान से मारने की कोशिश की और चाकू से हमला कर दिया। मामले में घायल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। महाकाल थाने ने विवाद करने वाले दोनों पक्षों की सुनकर दोनों की ओर से शिकायत दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी कल रात में मेरे भाई के साथ तोपखाना क्षेत्र में चाय पीने गया था, तो वहाँ पे भाई मेरे सूप लेने गए सूप की दुकान पे, और मैं चाय की दुकान पे खड़ा था। तो 2 गाड़ियों पे 4 जने आए, तो अब्दुल रहमान ने मेरे सर पे बहुत ज़ोर से मारा और जैसे ही मैं पलटा तो मुझे गाली गलौज करने लगे। मैंने कहा भाई क्या हुआ, क्या बात है आपकी? तो के मेरे से बोल रहे थे कि तेरे बाप को जान से मार देंगे हम। देर में और गाली बकने लगे, तो मैंने कहा भाई गाली गलौज मत करो, आपका विवाद मेरे पापा से बात करो आप। इतनी देर में वो अब्दुल रहमान ने अब्दुल गफ्फार से बोला कि निकाल, और उसने चाकू निकाला और मेरे सीने पे वार करने लगा, और मैं इतनी देर में पलट गया तो मेरे पीठ पे लग गई चाकू की। किस बात को लेकर विवाद है तुम्हारा? भैया वो शासकीय ज़मीन पे इन्होंने कब्ज़ा कर रखा था, जिसकी शिकायत मोहल्ले वालों ने और हमने सब ने करी थी। पर वो क्या है कि मोहल्ले वालों को नहीं, हमको ही दोषी मानते उस चीज़ का। तो वो तो नगर निगम ने तोड़ दी थी, उसकी खुन्नस में जान से मारने की धमकी देते हैं और ये ऐसी हरकतें करते हैं। कहाँ पर विवाद हुआ तुम्हारे इलाके? ये तोपखाने में चाय की दुकान के सामने की बात है। रहते कहाँ पर? मैं ढांचा भवन का रहवासी हूँ। क्या काम करते हो? कपड़े की दुकान है। आपका नाम? इमरोज़ खान। थाना कौन सा है? थाना किधर का? हमारा तो चिमनगंज मंडी लगता है, महाकाल थाने पे। शिप्रा में मिल रहे कान्ह नदी के गंदे पानी की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा बनाई गई कान्ह योजना के तकनीकी पहलुओं को समझने के लिए स्थानीय अखाड़ा परिषद के सभी साधु संत जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ कार्य योजना स्थल जमालपुर पहुंचे।
और यहाँ चल रहे कार्य प्रोजेक्ट के बारे में अधिकारियों से हर बिंदु एक बिंदु पर तकनीकी रूप से जानकारी ली। वहीं जल संसाधन विभाग के अधीक्षण यंत्री श्री खरत द्वारा पूरी योजना की जानकारी विस्तार से देने के साथ ही हर 9 मीटर की दूरी पर बनाए जा रहे बड़े कुएं जिनके माध्यम से साफ सफाई होगी की जानकारी स्थानीय साधु संतों को दी गई। स्थानीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत डॉक्टर रामेश्वर दास ने उनसे पूछा कि उन्होंने शासन को जो मांग की थी उनसे अनुसार मौके पर कार्य हो। इस पर अधिकारियों ने सभी साधु संतों को आश्वस्त किया कि वर्ष 2027 तक उक्त परियोजना पूरी हो जाएगी एवं उसके बाद हैदराबाद की जिस कंपनी को यह कार्य दिया गया है वह आने वाले 15 सालों तक इसका संधारण भी करेगी। निरीक्षण के दौरान जूना अखाड़ा नीलगंगा के महंत देवगिरी महाराज, आह्वान अखाड़े के महंत सेवानंद गिरी महाराज, महानिर्वाणी अखाड़े के महंत मुकुंदपुरी महाराज, निर्मोही अखाड़े के महंत भगवान दास महाराज, कालिदास महाराज, राजीव लोचन दास महाराज, लाल दास महाराज, दिग्विजय दास महाराज, महंत विद्या भारती महाराज, स्थानीय अखाड़ा परिषद के प्रबंधक गोविंद सोलंकी सहित सभी 13 अखाड़े के प्रमुख साधु संत एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौजूद थे। अखाड़ा परिषद उज्जैन के समस्त पदाधिकारी एवं संत महात्मा जो कि खान डाइवर्सन का जो कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण करने के लिए गए थे, क्योंकि सिमस्त में स्नान का ही महत्व है और इंदौर की जो खान नदी है उससे शिप्रा पूर्ण रूप से प्रदूषित हो रही थी। तो वो जो माननीय मुख्यमंत्री ने 919 करोड़ उन्होंने मंजूर की और वो कार्य प्रारंभ हो गया। तो उस कार्य को देखने के लिए सब महात्मा गए थे। तो बहुत ही अच्छा मतलब कार्य चल रहा है। टनल का जो कार्य उन्होंने बताया हमें, तो 11 किलोमीटर तक तो टनल उसमें रहेगी और कुछ क्षेत्र खुला रहेगा। तो इस तरह से 30 किलोमीटर की परिधि में ये बनेगी, जो गंभीर के जो स्टाफ डैम है उससे नीचे की तरफ पहुंचेगी। तो काफ़ी कार्य तो अच्छा प्रगति पे चल रहा है, लेकिन जो टनल जिस तरह से बन रही हैं, बीच बीच में एक रत्नाखेड़ी में कुआं बड़ा बना है, उस कुएं में से जेसीबी अंदर उतार के उसको टनल में ले जा रहे हैं। तो कार्य तो अच्छा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि समस्त क्षेत्र में जो है साधु संत या मंडलेश्वर या अखाड़े जो है निजी अपनी भूमि क्रय करके अगर निर्माण चाहते हैं तो उनको परमिशन दे दी जाएगी, तो स्थायी निर्माण हो जाएगा। तो ये सभी संतों के लिए बहुत अच्छा कार्य है। 1 वर्ष उनका पूरा हुआ, उसमें काफ़ी अच्छा कार्य हो रहे हैं और भी आगे उम्मीद है कि ये घाट और पुल और जो भी काम शेष बचे वो जल्दी प्रारंभ हो जाएंगे। तो जैसा भी अपना निरीक्षण करा तो उसमें आपको कोई ऐसा लगा कि इसमें और ऐसा होना चाहिए जो काम जो कि नहीं, हमने निरीक्षण तो हमें ये लगा कि उन्होंने 4.5 मीटर चौड़ा और 4.5 मीटर ऊंचा व्यास में ये टनल बनाई जाएगी। तो हमारे को सभी को थोड़ी ये संशय जरूर था कि भाई इतना पानी आएगा, इसमें आसानी से चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमने जो है 2050 तक का इंदौर का जो पानी आएगा उसको देखते हुए बनाया है। पर ऐसा इतना 2050 तक चले ये तो हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है, पर अब उन इंजीनियरों का कहना है। तो अभी जेसीबी बनाई है, अब जैसा भी वो क्या प्रारंभ होता देखा जाए। पुल में जो उन्होंने प्रारंभ करा था, पाइपलाइन डाली थी, वो फेल हो गई। नहीं, वो पाइपलाइन जो इन्होंने डाली थी उस समय भी हमने कहा था कि ये पाइपलाइन डालने के बजाय खुली नहर बना दी जाए। तो उस समय ध्यान नहीं दिया, तो वो काफ़ी गहरी है, तो उसमें जो है धंस गई कई जगह, वो पानी निकल। हर साल परंपरा के अनुसार शिप्रा नदी के पास मेला ग्राउंड पर 1 माह के लिए मेले का आयोजन किया जाता है। 13 तारीख को समाप्त होने वाले कार्तिक मेले की तारीख को 10 दिन और आगे बढ़ाने की मांग झूला व्यापारी और दुकानदारों के बीच से उठी है। उन्होंने महापौर और प्रशासनिक अधिकारियों से यह मांग की है। उन्होंने महापौर और प्रशासनिक अधिकारियों से यह मांग की है कि उज्जैन के कार्तिक मेले का 10 दिन और आगे बढ़ाने की मांग झूला व्यापारियों द्वारा की जा रही है। साथ ही दुकानदारों ने भी इस बात का समर्थन करते हुए मेले को 10 दिन आगे बढ़ाने की बात कही है। दुकानदारों का कहना है कि मेले में 10 दिन तो दुकान सजाने में ही निकल जाते हैं, ठीक ढंग से व्यापार व्यवसाय नहीं हो पाता है। यही बात झूला व्यापारियों ने भी कही। 13 तारीख को मेले का समापन होना है, लेकिन उसे 10 दिन और आगे बढ़ाने की व्यापारियों के बीच से उठ रही है। व्यापारियों का कहना है कि इस बार का मेला काफ़ी अच्छा चल रहा है, ग्रामीण लोगों का रिस्पांस भी मिल रहा है। यह कारण है कि 10 दिन और मेला चलेगा तो व्यापारियों को भी मुनाफा होगा। अब देखना क्या होगा कि महापौर और प्रशासनिक अधिकारी कितना व्यापारियों की बात को समझते हैं और मेले को क्या आगे बढ़ाते हैं या नहीं।
मेला हर साल लगता है। नगर निगम द्वारा यहाँ पे बहुत सारी सुविधा दी गई है और मेला परंपरा के अनुसार 1 महीने का लगता है। ये मेला जो लगा, सुविधा भी मिली हमें। हम खाली ये चाहते हैं नगर निगम से, महापौर जी से, कि ये मेला जो समापन 13 तारीख को हो रहा है, इसे 8 दिन और बढ़ाया जाए, क्योंकि व्यापारियों को थोड़ा संतुष्ट मिलेगा। मेला लगने के 8 दिन तक व्यापारी दुकान जमाने में, सजाने में, इसमें ही लगा रह जाता है, तो इससे क्या उसको थोड़ा समस्या आती है। हम खाली निवेदन यही करेंगे महापौर जी से, नगर निगम से, कि मेला 8 दिन के लिए और बढ़ा दिया जाए। मेला अब की बार हर साल से अच्छा था, जनता भी थी, जनता ने भी खूब लुत्फ़ उठाया और यहाँ पे जो सुविधा मिली है दुकानदारों को, व्यापारियों को बहुत अच्छी सुविधा मिली है। मैं यहाँ पे कम से कम 25 साल से दुकान लगा रहे हैं हम, बजरंग कैटर्स के नाम से। मेरी यहाँ जलेबी, गराड़ू, नाश्ते की दुकान है, चाट की है। मेरा नाम नाना तिवारी। हमारी मांगे तो कुछ भी नहीं है, ये है कि थोड़ा दुकान लगाने में टाइम लग जाता है। 1 आध हफ्ते और 10 दिन बढ़िया मेला तो अच्छा ही बात है। मेला अच्छा चल रहा है इस बार गांव वालों का, और अच्छा जलेबी गड़ालू खा रहा है बढ़िया। 10 दिन और बढ़िया है मेला। अब ये महापौर और ये चाहेंगे तो बढ़ जाएगा। तो मेला बढ़िया चला इस बार, बढ़िया अच्छा रहा जलेबी गड़ालू। अभी ठंड बढ़ने से व्यापार थोड़ा कम हो गया, और 10 दिन बढ़ा देंगे तो बढ़िया रहेगा। अभी नया साल आ रहा है ये 15 तारीख को। आपकी क्या मांगे कब? बस 10 दिन बढ़ा दे, 1 आध हफ्ता बढ़ा दे। अरे यार, क्या नाम है तेरा? मनोज रायकुमार। मोदी हो या योगी, सब मेरे परिचित हैं। ये एक आतंकवादी को देश विदेश में शंकराचार्य बनाकर घुमा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का दायित्व है क्या? भारत में कोई स्वस्थ न्यायिक तंत्र होता तो योगी और मोदी को जेल के शिकंजे में बंद कर देता। ये बात उज्जैन प्रवास पर आए श्री गोवर्धन मठपुरी के पीठाधीश जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद महाराज ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। शंकराचार्य जी ने कहा कि मुझसे मिलने के लिए एक बार ही मोदी जी आए थे, जब मैं गुजरात की यात्रा पर था। वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे। एक आतंकवादी शंकराचार्य बनकर घूम रहा था। उन्हीं के एक व्यक्ति पुलिस अधीक्षक थे जो उस आतंकवादी को जेल में डालना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं डालने दिया। आतंकवाद के पूरे पक्षधर हैं मोदी जी। मुझसे भिड़ते रहते हैं लेकिन मुस्कुराते भी रहते हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर पूछे गए सवाल पर स्वामी निश्चलानंद ने कहा कि उनके भरोसे हमने हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की। हमारे कक्ष में जो देवी देवता हैं जिनकी हम आराधना पूजा करते हैं वो ही हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे। हिंदू अगर अपनाते हैं तो विपत्ति नहीं आती। चारों साकार अपना ले तो हिंदू जहाँ भी रहेंगे वहाँ प्रसन्न रहेंगे। स्वामी निश्चलानंद ने कहा कि कश्मीर व वहाँ रह रहे हिंदुओं को लेकर भी अपनी बात कही। 3 दिवसीय प्रवास पर उज्जैन आए शंकराचार्य जी ने झलारिया मठ में विद्वत संगोष्ठी और धर्मसभा को भी संबोधित किया। साथ ही अपने अनुयायियों को आशीर्वचन प्रदान किए। बीमार का अर्थ होता है विशेष मार, उपद्रवियों को मारने वाले है ना। बीमार का अर्थ क्या होता है? विशेष मार। अगर उपद्रव करोगे तो पिटाई करने में भी हिंदू को कसर नहीं रखेंगे, यही बीमार का अर्थ होता है। बीमार कहेंगे तो, बीमार कहेंगे तो वही बीमार माने दोहरा मार। हिंदू दब्बू नहीं होता, सत्य सहिष्णु होता है, धैर्य होता है। सुनो, सामान्य जो पुलिसकर्मी होते हैं गाली और चांटा और डंडा में माहिर होते हैं। कोई डीजी हो जाए तो झटपट गुस्सा नहीं करता, गाली का प्रयोग नहीं करता, डंडे का प्रयोग नहीं करता। कोई सेना अध्यक्ष हो जाए तो और गंभीर होता है, रक्षा मंत्री हो जाए तो और गंभीर होता है। हिंदू की गंभीरता दुर्बलता नहीं समझनी चाहिए। फिर सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू ही थे। हमारी बात गुलाम नबी आज़ाद तक पहुंची होगी। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, मेरे पूर्वज कश्मीरी पंडित थे। पाकिस्तान से कुछ महीने पहले हमारे पास आवाज़ आई, हमारे पूर्वज क्षत्रिय थे। पाकिस्तान के हिंदुओं ने नहीं, मुसलमानों ने कहा। 32 वर्ष पहले मैं जब शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया, अमेरिका से मेरे पास सूचना आई 4 लाख हमारे पूर्वज जो सनातनी वैदिकार हिंदू थे गाजर मूली की तरह काट दिए गए। आज भले ही हम क्रिश्चियन दिखते हों, लेकिन हमारी वेदना यह है
4 लाख हमारे पूर्वज नष्ट कर दिए गए। इसलिए आप सनातन विधा से हिंदू धर्म का खूब प्रचार प्रसार कीजिए। हमको क्रिश्चियन मत समझिए, अंदर से हम बिल्कुल सनातनी। ईसा मसीह की प्रतिमा रोम में है, वैष्णव तिलक से युक्त है या नहीं? हमने वैष्णव तिलक लगाया क्या? रोम में ईसा मसीह जी की प्रतिमा है, वैष्णव तिलक से युक्त है। वैष्णव तिलक हटा दीजिए वहाँ से। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। हिंदुओं का उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह संबंधी जो ज्ञान है वो इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के रूप में भी सर्वोत्कृष्ट है। बल्कि रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल की संरचना भी सनातन वैदिक सिद्धांत के आधार पर ही हुई है। महाराज, हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, तो क्या मोदी जी भी आपके पास आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं? एक ही बार आए मोदी जी, और जब मैं गुजरात की यात्रा पर था, वो मुख्यमंत्री थे। एक आतंकवादी शंकराचार्य बन के घूम रहा था। पुरी के एक व्यक्ति पुलिस अधीक्षक थे, उस आतंकवादी को जेल में डालना चाहते थे। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने जेल में नहीं डालने दी। आतंकवाद के पूरे पक्षधर मोदी जी। और सुनोगे मामला चलो मुझसे भिड़ते रहते हैं लेकिन मुस्कुराते भी रहते हैं। हिंदू राष्ट्र की अगर बात चल रही है, अब सुनो, मोदी हों या योगी हों, सब मेरे परिचित हैं। 32 वर्षों से योगी परिचित हैं। एक आतंकवादी को देश विदेश में शंकराचार्य बना घुमा रहे, यही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का दायित्व है क्या? भारत में कोई स्वस्थ न्यायतंत्र होता, योगी और मोदी को जेल के शिकंजे में बंद कर देता। इससे ज़्यादा अपराध क्या होता? आतंकवादी को शंकराचार्य बना के घुमाने वाले मोदी योगी को दंड देने वाला कोई शासन तंत्र न्यायतंत्र भारत में नहीं है। आगे महाराज जी, बांग्लादेश में जो स्थिति में क्या महाराज जी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा अगर ये लोग अगर ये लोग? अरे उनके भरोसे हमने कहा है क्या? हम अपने सुनो, हिंदू राष्ट्र की आवाज़ कहाँ से आई? यहाँ से आई है ना, पूरी से। हम अपने कमरे से, शयन कक्ष से, विश्राम कक्ष से बाहर आ रहे थे। दीवार के साथ भगवती दुर्गा की मूर्ति का चित्रपट आलोक है। वहाँ आते ही मेरा मुँह अपने आप खुल गया। 3 बार मुँह से निकला हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। इनके भरोसे क्या? देवी देवता ऋषियों का संकल्प है तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा ही। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक हिंदू थे ही। कब तक हो जाएगा महाराज जी? कब तक हो जाएगा? कब तक? जब तक आप बोलते रहेंगे। महाराज जी, बांग्लादेश में हिंदुओं को सावधान करने की का अवसर है, बांग्लादेश ने दिया है। थोड़ा ध्यान दीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के स्मरण का बल हो, सद्भाव पूर्वक संवाद का बल हो, सेवा का बल हो और संघ बल हो। 4 सकार को बांग्लादेश के हिंदू अपनाते हैं तो कोई विपत्ति नहीं आती। केवल पेट भरने और परिवार तक सीमित रहने के कारण उनको जगने का अवसर दिया है उन लोगों ने। 4 सकार, सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर के स्मरण का बल हो, परस्पर सद्भाव पूर्वक संवाद का बल हो, सेवा का प्रकल्प और संघ बल हो। 4 बल को अपनाते तो फिर मेरा संदेश वहाँ पहुँचा होगा, फिर मार्ग में उतर आए ही नहीं हिंदू। ठीक, 4 सकार अपनावे, सब जगह जहाँ भी रहेंगे वहाँ प्रसन्न रहेंगे। विश्व में 204 देश हैं, 54-55 देशों में हिंदू रहते हैं। 4 सकार को अपनाएंगे, सब जगह पूजित होंगे, प्रतिष्ठित होंगे। केवल पेट परिवार तक सीमित रहेंगे, वहाँ भी सब जगह उत्पीड़ित होंगे। भारत में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। आगे तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।